इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। हम लगातार इस बारे में फैसला करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, और मेरे ख्याल से केवल एकमात्र स्वीकार्य रवैया जो एक मसीह के विश्वासी को अपनाना चाहिए वो वैसा ही होता है जो भजनकर्ता दाऊद का था, मैं भयभीत नहीं होने वाला। और मैं चाहती हूँ कि आज आप इसे अंदर संभालें, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। खैर, आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आज आप सचमुच आनंद लेंगे। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ भय के बारे में। हम सब अपने जीवन में भय का अनुभव करते हैं। भय उत्पीड़न लाता है। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और मुझे पता नहीं है कि आप इस समय किस चीज़ से निपट रहे हैं, पर शायद ये कहना सुरक्षित रहेगा कि आज अधिक संख्या में जो लोग देख रहे हैं वो किसी न किसी किस्म के भय से जूझ रहे हैं। और आप जानते हैं, भजन करता दाऊद ने कहा, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मेरे ख्याल से दाऊद इसकी बात नहीं कर रहा था कि मैं कभी भय महसूस नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से वो एक घोषणा कर रहा था कि मैं न डरूंगा। मेरे ख्याल से ये एक फैसला है जो हम सबको करना पड़ता है, और संभव है अपने जीवन में बहुत बार सिर्फ एक ही तरीका है भय से पार पाने का और उस पर विजय पाने का, और वो है विश्वास द्वारा। जब विश्वास आपके दरवाजे पर दस्तक देता है तो उसका जवाब देने के लिए विश्वास को भेजो। भय और विश्वास दो बिल्कुल विपरीत शक्तियां हैं। हम परमेश्वर से सब कुछ ग्रहण करते हैं विश्वास द्वारा, और डर द्वारा हम वो सब ग्रहण कर लेते हैं जो शत्रु हमसे चाहता है। तो हमें सचमुच सीखना चाहिए कि कैसे विश्वास में जीना है। रोमियो 14:23 में एक शास्त्र वचन है, ये बहुत ही चौंकाने वाला है मेरे लिए। हर बार जब मैं इसकी ओर देखती हूँ और मुझे बस कहना पड़ता है कि वाओ, और इसका अंत होता है ये कहकर, जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। अब बस ये कल्पना कीजिए, परमेश्वर चाहते हैं कि हम जिए विश्वास दर विश्वास दर विश्वास दर विश्वास दर विश्वास, ना कि विश्वास से भय, शंका, विश्वास, आतंक और फिर थोड़ा और विश्वास उसमें डाले। वो चाहते हैं कि हम लगातार विश्वास में जिए। इसका बस सरल सा मतलब यही है कि अपना भरोसा परमेश्वर में रखो, इस पर विश्वास करते हुए कि वो आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु को भेजा हमारे खातिर मरने को, और ये कि आपके जीवन के लिए कि उनकी एक अच्छी योजना है, और ये कि उन्होंने वादा किया है कि वो आपको ना कभी छोड़ेंगे और ना त्यागेंगे। परमेश्वर के वचन में, बाइबल में बहुत सी जगह ऐसी जगह है जहाँ लिखा है डरो मत। केवल एकमात्र कारण वो बताते हैं ना डरने का, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप इस समय इसी बात को गांठ बांध लें, बस कि तथ्य समझ ले कि परमेश्वर आपके साथ है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। और जानते हैं, ज्यादातर समय वो बातें जिनसे हम डरते हैं, वो भय जो हम अनुभव करते हैं, वो दरअसल वो बहुत ही बदतर और ज्यादा सताने वाला है, बजाय इसके कि यदि ये बातें असल में होती। पर डर यानी FEAR कई बार इसके मायने होते हैं झूठा सबूत जो सच्चा लगे। शत्रु हमें ऐसी चीज़ों से भयभीत कर सकता है जो हमारे जीवन में कभी हो भी ना, और हमें सारा समय इसी से सताता रहता है। इसलिए हम हमेशा डर का अनुभव करते हैं, पर हम सीख सकते हैं कि इसे कैसे डरते डरते भी करना है। मैंने बहुत साल पहले कहानी सुनी थी जिसने सचमुच मेरी मदद की थी डर पर विजय पाने में। मैंने डर पर बहुत सी शिक्षा दी थी, पर मैं हमेशा ऐसा महसूस करती थी कि मैं किसी चीज़ से चूक रही हूँ और मुझे ठीक से नहीं पता। और फिर मैंने एक औरत के बारे में कहानी सुनी जिसने सचमुच डर को अपने पूरे जीवन पर शासन करने दिया था, और मुझे पता नहीं था कि आप डर के इस मुकाम पर किस जगह हैं, डर के किस लेवल पर आप हैं, या शायद आपको कोई डर ना हो पर शायद आपकी इतने भय हो कि आप उन्हें एक कागज़ के पन्ने पर लिख भी नहीं सकते। पर ये बीमारी बेचारी औरत को रात को ड्राइव करने से डरती थी, वो ऊंचाइयों से डरती थी, वो अंधकार से डरती थी, वो बस इतनी चीज़ों से डरती थी। और वो एक मसीही थी, एक विश्वासी थी, और उसके एक मसीही दोस्त उससे मिलने आए, और वो वही कर रही थी जो वो बहुत ज़्यादा करती थी। वो उसके बारे में शिकायत कर रही थी जो सचमुच उससे चुराया गया था डर के कारण, और वो किसी ख़ास काम के बारे में बात कर रही थी जो वो करना चाहती थी, पर वो इसे करने से डर रही थी। और जानते हैं कि उसे कितनी बुरी लगी ये बात कि उससे ये चुरा लिया गया। और उसके दोस्त ने उसकी ओर देखा और कहा, खैर तुम इसे डरते डरते क्यों नहीं कर लेती।
खैर, क्योंकि परमेश्वर मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे थे, मेरा मतलब मैं तुरंत ये समझ गई, पर मैं आज कोशिश करना चाहती हूँ कि इसे आपके लिए ये अनपैक करूँ। जानते जब परमेश्वर कहते हैं कि डरो मत, वो हमें ये नहीं कहते कि डरने का अनुभव ना करो। मुझे असल में ये अच्छा लगता है, ये एक किस्म की चेतावनी है कि तुम्हें डर महसूस होगा। और मुझे ये नहीं पता कि ये 100% सही है या नहीं, पर मैंने ये कहते सुना है कि 365 तरह के अ, शास्त्र वचन हैं या भय के बारे में हवाले दिए गए हैं बाइबल में, तो ये होगा सप्ताह के हर दिन के लिए। और मेरे ख्याल से डर वो प्रमुख चीज़ है जो शैतान इस्तेमाल करता है लोगों को नियंत्रित करने के लिए। डर आपको आगे से रोकता है। आप में से कितने ये सोचते हैं कि कितनी चीज़ें शत्रु ने आपसे चुरा ली हैं या आपको उन्हें करने से रोका है सिर्फ भय के कारण? तो हमें ये सीखना होगा कि हमें डर के आगे नहीं झुकना है सिर्फ इसलिए कि हमें डर महसूस होता है। इसे डरते डरते करो। खैर, इसका क्या मतलब है? आप शायद कम कपाएं, आप शायद घबराहट महसूस करें, आप शायद पसीने पसीने हो जाएं, आपको लगे कि आप बेहोश होकर गिरने वाले हैं, पर इसका कभी ये मतलब नहीं है कि आप इसे नहीं कर सकते। जब आप ऐसा महसूस कर रहे हों, साहस असल में आगे ले जाने वाली चीज़ है। भय की मौजूदगी में साहस है, डर ना महसूस करना साहस है कि बेशक डर महसूस करो, पर वो करो जो आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें, चाहे कुछ भी हो। और मेरे जीवन में बहुत सी घटनाएं हुई हैं जहाँ मुझे ऐसा करना पड़ा। असल में आज मैं मिनिस्ट्री में नहीं होती यदि मैं राज़ी ना होती बाहर कदम ना बढ़ाने की और उसे डरते डरते करने के लिए। तो मैं आपसे काफ़ी अधिक विश्वास पर बात करना चाहती हूँ और कुछ भय के बारे में भी। और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ और प्रार्थना कर रही हूँ कि ये वचन आपके हृदय में गहराई तक अंदर जाए और ये कि सचमुच आप भय के क्षेत्र में कोई सहायता पाएंगे। मेरा मानना है कि जिस विषय पर भी वचन का प्रचार हो कि इसमें सामर्थ होती है कि उस क्षेत्र में लोगों को छुटकारा दिलाएं, तो मैं आज विश्वास कर रही हूँ कि जब आप इस वचन को सुनते हैं तो उसमें सामर्थ उपलब्ध है आपको छुटकारा दिलाने के लिए, यदि आप आगे बढ़ें और इसे ग्रहण करें। इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास करें। सबसे पहले इस पर विश्वास करना कि वो हैं, कि उनका अस्तित्व है, और वो चाहते हैं कि हम विश्वास करें कि वो परमेश्वर हैं। इस पर विश्वास करें कि परमेश्वर का अस्तित्व है और वो भले हैं। और ये है शुरुआत। जानते हैं अक्सर हम सोचते हैं परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। कई बार मैं कहती हूँ कि वहाँ एक छोटा सा राक्षस है जिसे हर दिन हमारे कंधे पर बैठने के लिए भेजा जाता है और पूरा दिन ताकि वो हमारे कान में फुसफुसाता रहे, तुम क्या करोगी, तुम क्या करोगी, तुम क्या करोगी, तुम क्या करोगी, तुम क्या करोगी। जानते हैं हर दिन लगता है जैसे जानना चाहता हो कि हम क्या करने वाले हैं। और कुछ चेले यीशु के पास गए और उन्होंने पूछा, ये दर्ज है यूहन्ना 6:28, 27, 28, 29 में, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना होगा? परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? और इसका उत्तर मिला, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम क्या करें? वो चाहते हैं कि हम विश्वास करें। खैर हाँ, मैं ये जानती हूँ, पर वो मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? खैर हाँ, कुछ कार्य है जो परमेश्वर हमें करने को देंगे, पर विश्वास को सबसे पहले आना होगा। सबसे पहले आपको विश्वास करना होगा और ये विश्वास आपको निडर कदम उठाने की क्षमता देता है और उसे करने की जो भी आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपसे करने को कहा है। मैं हमेशा हैरान होती हूँ जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ। जब यहोशू इज़राइल के संतान को प्रतिज्ञा के प्रदेश में ले जाने वाला था, उसे यरदन को पार करना पड़ता। खैर नदी बहुत गहरी थी कि वो उसे पार कर सके, तो परमेश्वर ने उसे कहा कि आगे बढ़ो। खैर पूरी यरदन नदी आपके सामने है, पर एक बात जो मुझे बहुत अधिक दिलचस्प लगती है वो ये है कि पानी तब तक विभाजित नहीं हुआ जब तक उन्होंने अपना पाँव उसमें नहीं रखा। आपने लोगों को ये कहते सुना है, खैर अब मैंने अपना पाँव इसमें डाल दिया है, और इससे उनका मतलब ये है कि ओके मैं इसमें निकल पड़ा हूँ। अब अगर परमेश्वर मेरी मदद नहीं करते तो मैं निश्चय ही असफल हो जाऊँगा। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम ये करें। वो चाहते हैं कि हम विश्वास का कदम उठाएं, पर आधारित जो विश्वास हम करते हैं कि वो उन्होंने हमसे बात की है। हम जो भी महसूस करें, चाहे हमें पसंद हो या ना हो। और बहुत बार हमें ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर उस अंतिम क्षण पर प्रकट नहीं होते जब हम कदम उठाते, पर बहुत से लोग वो कदम उठाने को भी राज़ी नहीं हैं जो वो
ऐसा महसूस करना चाहते हैं कि उन्हें साहस महसूस हो। इसे करते समय वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई भय हो, और ये वो तरीका नहीं है जिस तरह परमेश्वर कार्य करते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि हर बार जब मैं इस मंच पर ऊपर आती हूँ, मुझे ठीक ठीक पता नहीं होता कि परमेश्वर क्या करने वाले हैं, जब तक मैं अपना मुंह नहीं खोलती और देखती कि क्या बाहर आ रहा है। अब तक परमेश्वर के साथ बहुत अधिक अनुभव हो चुका है, तो मैं ये जानती हूँ कि वो मुझे निराश नहीं करेंगे। पर आप जानते हैं, बहुत बार चाहे मैं कितना भी अध्ययन कर लूँ, चाहे मैं किसी भी किस्म की योजना बना लूँ, ये अलग तरीके से बाहर निकल आता है बजाय उसके कि जो मैंने सोचा होगा। तो हमें क्या करना चाहिए परमेश्वर का कार्य करने के लिए? ये है जो परमेश्वर की आपसे मांग है कि आप विश्वास करें। जानते, जब लाजर का परिवार यीशु के आने का इंतज़ार कर रहा था और उन्होंने यीशु को बुलावा भेजा था, जब लाजर जीवित था और वो बस बीमार था, पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उन्होंने जानबूझकर इंतज़ार किया जब तक लाजर मर न गया। दरअसल जिस समय तक वो पहुंचे, लाजर 4 दिन पहले ही मर चुका था, लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो लाजर से प्रेम करते थे। तो फिर हम अपनी स्वाभाविक अवस्था में हम शायद सोचे कि ये किस तरह का प्रेम है। जानते हैं, तुमने तब आकर मेरी मदद नहीं की जब मुझे ज़रूरत थी। तो अंत में जब वो आए, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? परमेश्वर की महिमा है उनके सर्वोत्तमता का प्रकटीकरण। यीशु बेशक इस तथ्य से डरते नहीं थे कि लाजर मर चुका था, क्योंकि वो जानते थे कि वो उनमें पुनरुत्थान की सामर्थ्य थी उसे मुर्दों में से जिलाने के लिए। पर मुझे ये तथ्य पसंद है कि उन्होंने उनसे कहा था कि मैंने तुझे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी। ये भी एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है कि यदि तू केवल विश्वास करेगी। मेरे ख्याल से बहुत बार यही है कि जिसे करने की हमें ज़रूरत है, हमें बस विश्वास करने की ज़रूरत है। बस इस पर विश्वास करते जाएं कि परमेश्वर कुछ करने वाले हैं। जानते, वो हमेशा ठीक नहीं करते जो हम चाहते हैं, वो पर परमेश्वर हमेशा कुछ करते हैं, और वो हमेशा वो बात करते हैं जो हमारे जीवन के लिए सही होती हैं। शायद ये वो ना हो जो हमने सोचा हो कि उन्हें करना चाहिए, पर हमें सीखना होगा उन पर भरोसा करना, उनसे कहीं ज़्यादा जो भरोसा हम खुद पे करते हैं। मैं आज सुबह सोच रही थी कि कैसे कई बार जब हम एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, जब हम एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, कई बार कोई कहेगा, हाउ डू यू डू, यानी आप कैसे करते हो। और मैंने सोचा कि ये तो अजीब तरीका अभिवादन का। जानते हैं, हमें उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत है बजाय उसके कि वो क्या करता है। पर हम सब करने पर इतना जोर देते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें करने से ही परमेश्वर की स्वीकृति मिलती है, और इसी तरह हमें लोगों की स्वीकृति मिलती है, यानी करने से। और हाँ, परमेश्वर चाहते हैं कि हम कार्य करें, पर सबसे पहले वो चाहते हैं कि हम विश्वास रखें, और फिर हमें विश्वास हो उन चीज़ों पर जो हम करते हैं, जो उसी विश्वास से निकले। हमारे लिए ये बहुत आसान होगा बजाय उसके यदि हमने उसके बिना उसे करने की कोशिश की होती। और शायद आप कहें कि रुको एक मिनट, जॉयस, मुझ में बस बिल्कुल भी उसके लिए विश्वास नहीं है, मुझ में बस विश्वास नहीं है। और आप जानते हैं क्या, ये बिल्कुल भी असत्य है, क्योंकि बाइबल में लिखा है रोमियो 12:3 में, परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है। खैर, आप कहेंगे कि उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि हर एक में पर्याप्त विश्वास होता है उसे करने का, जो कार्य करने के लिए परमेश्वर उसे सौंपते हैं। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहती हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझें। जानते हैं कि हम कुछ लोगों की ओर देखते हैं और हम उन बातों की ओर देखते हैं जो उनके जीवन में चल रही हैं, और जानते हैं, मेरा मतलब है शायद मैंने किसी को देखा और वहाँ एक कार दुर्घटना हुई थी और उन्होंने एक ही बार 3 और बच्चों को खो दिया, और मैं सोचती हूँ, मुझे पता नहीं कि कैसे, मुझे पता नहीं कि आप ये कैसे कर सकते हैं, मुझे पता नहीं कि आप इससे कभी कैसे रिकवर कर पाएंगे। आप देखिए, मुझ में वो करने का अनुग्रह नहीं है जो उन्होंने किया, इसलिए स्वाभाविक है मैं इसे समझ नहीं पाती। या मैं किसी को देखती हूँ जो एक शराबी पति के साथ रह रही है और वहाँ टिके रहने की कोशिश कर रही है और उसके लिए प्रार्थना कर रही है, क्योंकि उसका विश्वास है कि यही परमेश्वर चाहते हैं कि वो करे। और मैं सोचती हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, पर देखिए, जो भी परमेश्वर चाहते हैं हम करें, उसके लिए हमें वो विश्वास देते हैं कि हम में उसे करने की क्षमता आए। और लोग हर समय मुझसे कहते हैं, तुमने ये सब कैसे किया जो तुमने किया? खैर, ये इसलिए कि मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह था, उन्होंने इसे करने के लिए मुझ में विश्वास डाला। मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ और सोचती हूँ कि कैसे मैंने आखिर ये कैसे कर लिया। मुझ में इसे करने के लिए पर्याप्त शिक्षा नहीं थी,
इसे करने की सहायता करने वाला कोई नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था। और मुझे याद है वो पहला और सबसे बड़ा अवसर जो मुझे मिला, मैंने एक छोटी-सी बाइबल स्टडी में शिक्षा दी थी और कुछ और काम किए थे, पर मैं सचमुच परमेश्वर पर विश्वास कर रही थी कि मुझे और बड़े काम मिलेंगे। और अंतिम क्षण मुझे एक और कॉन्फ्रेंस में जाने का न्योता मिला, क्योंकि एक स्पीकर ने आने से मना कर दिया था, जो ज़्यादा खुश होने की बात नहीं। न्योता पाना खुशी की बात थी, पर ये सोचकर खुशी की बात नहीं है कि आप एक आफ्टर थॉट थे, कि जैसे कि आप एक इमरजेंसी व्यक्ति हो जिसे लाया गया हो। तो बहुत से दूसरे लोग जो उस कॉन्फ्रेंस में थे वो बहुत जाने-माने लोग थे, बड़े-बड़े नाम वाले लोग, और उनकी बहुत ऊँची-ऊँची उपाधियाँ थी, डॉक्टर, रेवरेंड, भविष्यवक्ता और महिला भविष्यवक्ता, और फिर वहाँ थी चॉइस। इस कॉन्फ्रेंस में 900 लोग थे, जो मुझे 90 लाख लग रहे थे, और मैं बस एक वर्कशॉप स्पीकर थी, मैं मुख्य स्पीकर में एक नहीं थी। और इसलिए उन्होंने ओपनिंग नाइट को सभी वर्कशिप स्पीकर से कहा कि ऊपर मंच पर आएँ, और अगले दिन वो क्या बोलने वाले हैं उसकी एक मिनट की सिनॉप्सिस थे, और मैं इतना डरी हुई थी कि काँप रही थी, कँप-कँपा रही थी, मेरा मुँह सूख गया था, मैं इतना खौफ़ज़दा थी। तो असल में जब मैंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, बाहर जो निकला वो थी चूं चूं की आवाज़। और जानते मैं बहुत ज़्यादा नीडर हूँ, मेरे लिए ये कहना कि मैं इतनी डरी हुई थी कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, मेरा मतलब मैं बहुत डरी हुई थी। जानते हैं अभी भी जब मैं पीछे मुड़कर उस रात की ओर देखती हूँ और मुझे एक फ़ैसला करना पड़ता, या तो मैं शर्मिंदा होकर स्टेज से भाग जाती, अपना सामान बांधती और वापस चली जाती पैंटन मंसूरी जहाँ मैं रहती थी। शैतान यही तो चाहता था कि मैं करूँ, या मैं एक बार और ट्राई कर सकती थी और इस पर विश्वास करती कि परमेश्वर आएँगे। और क्योंकि मैं अभी भी यहाँ हूँ तो ज़ाहिर है मैंने एक बार और ट्राई किया, और अगले दिन मेरी वर्कशॉप पूरी तरह भरी हुई थी। लोग हॉल में खड़े थे सुनने के लिए। वो परमेश्वर ने उस विश्वास के कदम को सम्मानित किया जो मैंने लिया था, पर पानी नहीं विभाजित हुआ जब तक मैंने अपना पाँव उसमें नहीं डाला। जब डर आप पर आता है, आपको अपना मुंह खोलकर बुलंद आवाज में कहना होता है, मैं परमेश्वर पर भरोसा करती हूँ, मैं परमेश्वर पर भरोसा करती हूँ। मुझे परवाह नहीं कि आपको दिन में 1000 बार बोलना पड़े, आप कहे मैं विश्वास करती हूँ। और ये याद रखिए कि हमें पर्याप्त विश्वास मिला है, वो करने के लिए चाहे ये जो कुछ भी हो हमें करना है, पर हमें इसे चुनना होगा। जानते परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, और इसका मतलब ये है कि हमें इसका चुनाव करने को मिलता है कि हम किस बारे में विश्वास करेंगे और हम क्या करेंगे। और जानते हैं यदि आप सचमुच इसके बारे में सोचिए, संसार में बहुत सी विरोधी शक्तियां हैं, यहाँ बुराई और अच्छाई है, प्रेम और घृणा, अवसाद और आनंद, कठोरता और दयालुता, शोर और खामोशी, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम लगातार इस बारे में फैसला करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, और मेरे ख्याल से केवल एकमात्र स्वीकार्य रवैया जो एक मसीह के विश्वास को अपनाना चाहिए वो वैसा ही होता है जो भजनकर्ता दाऊद का था, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। और यदि मैं चाहती हूँ कि आज आप इसे अपने अंदर संभालें, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। मैंने ये नहीं कहा कि मैं भय महसूस नहीं करूँगा। आप जीवन के अलग-अलग समयों पर डर महसूस करेंगे, यदि मैं कहती हूँ तो आप भी करेंगे, पर कोई करता है और शायद ये तब तक जब तक हम जी रहे हैं तब तक रहेगा, पर हमें इसके आगे हथियार डालने की ज़रूरत नहीं है। हम इस डर का जवाब विश्वास से दे सकते हैं। एक कदम उठाइए और आगे बढ़िए और वो करें जिस पर हम विश्वास करें कि परमेश्वर ने हमसे करने को कहा। ये एक तरीका है जिससे आप जीवन में सफल हो सकते हैं। जानते परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक बढ़िया योजना बनाई है, और मैं चाहती हूँ कि आप ये जान लें, परमेश्वर भले हैं और उन्होंने आपके लिए एक बढ़िया योजना बनाई है। यूहन्ना 10:10 में यीशु ने कहा कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, भरपूर, जब तक ये कि ये उमड़ने ना लगे। हमने बाइबल में बहुत सी जगहों पर पढ़ा है कि परमेश्वर हमें आशीष देते हैं और वो चाहते हैं कि वो महान तरीके से हमारा इस्तेमाल करें और हमारी ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं वो हमारे लिए, और हमारे ज़रिए महान बातें करना चाहते हैं। वो भले हैं और परमेश्वर की आपके लिए एक अच्छी योजना है। मुझे लगता है कि आज किसी को सचमुच इसकी गांठ बांध लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय आपको लगता हो कि आपका जीवन अच्छा ना हो, ये कभी भी इतना अच्छा ना रहा हो, और शैतान आपसे कह रहा है कि ये कभी अच्छा नहीं होगा। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, केवल विश्वास करो और तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। देखिए, विश्वास करना आपका चुनाव है। जिस पर आप विश्वास करते हैं वो आपका चुनाव है। आप विश्वास कर सकते हैं, खैर कभी भी मेरे साथ कुछ
अच्छा नहीं होने वाला है, या आप विश्वास कर सकते हैं कि आज मेरे साथ कुछ होने वाला है। ये कुछ ऐसा है जो मैं हर दिन कहने की कोशिश करती हूँ। आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है और आज मेरे ज़रिए कुछ अच्छा होने वाला है। और विश्वास में बने रहने के लिए रोमियो 1:17 में लिखा है, क्योंकि वचन में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है, जो स्थिति हमारी है परमेश्वर के साथ उनके अनुग्रह और उनके दया के कारण, क्योंकि हम यीशु में विश्वास करते हैं, वो हमें उनके साथ धर्मी ठहराते हैं। हालांकि हम सचमुच सही नहीं करते, वो हमें इस नज़र से देखते हैं कि हम उनमें धर्मी ठहराए गए। जानते, हर बार जब आप पिता के पास जाते हैं यीशु के नाम पर, आप जो कह रहे हैं वो ये है, आप परमेश्वर को वो प्रस्तुत कर रहे हैं सब कुछ जो यीशु हैं। प्रभु का धन्यवाद। जब मैं प्रार्थना में उनके पास जाती हूँ, मैं उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर रही जो जॉयस है, क्योंकि मेरी उसमें काफ़ी कमी रह जाती है, जो यकीनन परमेश्वर चाहते हैं कि मैं हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास यीशु में है। विश्वास, 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 क्योंकि मेरा विश्वास यीशु में है। मुझे सिंहासन तक कांपते हुए और डरते हुए पहुंचने की ज़रूरत नहीं, ये सोचते हुए कि परमेश्वर मुझसे सुनना नहीं चाहते। जानते हैं क्या, परमेश्वर इतने खुश हो जाते हैं हर बार जब आप आते हैं आपकी आवाज़ सुनकर, और हर बार जब आप प्रार्थना करते हैं वो इतने उत्साहित होते हैं कि आपको क्या कहना है, और वो आपकी मदद करना चाहते हैं और वो आपके लिए कार्य करना चाहते हैं। पर आपको विश्वास करना होगा और पूरी तरह आपको विश्वास करना होगा। मरकुस 11 में ये लिखा है कि हम पर्वत से कह सकते हैं और वो हिल जाएगा। खैर, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम जो कुछ भी मांगते हैं, यदि हम इस पर विश्वास करें कि हमने पा लिया तो हमें ये मिलेगा, और मुझे ये बहुत पसंद है। तो यहाँ विश्वास में समय का अंतराल है, इस पर विश्वास करना कि मैंने इसे विश्वास द्वारा पा लिया है, और असल में इसका हासिल होना, और ये उस परीक्षा में समय ही मुझे विश्वास को दृढ़ रखने की ज़रूरत होती है, और मुझे ये लगातार कहते रहने की ज़रूरत है, मैं विश्वास कर रही हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। आपको इसे आजमाना चाहिए। जब आपका विश्वास कमज़ोर होने लगता है, कहो मैं विश्वास करती हूँ और मैं विश्वास कर रही हूँ कि परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। एक शास्त्र वचन है जो असल में कहता है, जब तक हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हम में कार्य करते रहेंगे। विश्वास में चलो। एक चलना है, बहुत से कदम लेना और बहुत से फैसले लेना। आप क्या करेंगे यदि आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते? आप दुखी होंगे। समय आ गया है कि आप ज़्यादा और ज़्यादा परमेश्वर पर भरोसा करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस करते हैं। आप कहें, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ, मैं परमेश्वर में अपना विश्वास रखता हूँ, मैं डरूँगा मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोशू अध्याय 1, ये असल में 9 वचन है, पर मैं उन सबको नहीं पढ़ूंगी। यहाँ लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ उठ कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उन सब को अर्थात इज़राइलियों को देता हूँ। अब इसे सुनिए, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वो सब मैं तुम्हें देता हूँ। तो परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है, पर आपको अंदर जाना पड़ेगा और उसे हासिल करना होगा। मुझे ये बहुत पसंद है। आपके जीवन के लिए इतनी अच्छी योजना जो आपके सामने खड़ी हुई है, पर आपको झाड़ कर फेंकना होगा वो डर, वो अवसाद और वो निराशा और नकारात्मक रवैया और नकारात्मक विचार और आत्मदया और उन सब पर नाराज़ रहना जिसने कभी भी आपको कोई ठेस पहुंचाई है, और कहे, मैं वो जीवन जीने वाली हूँ जो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं जीऊँ। वो आपकी मदद करने के लिए वहाँ है। परमेश्वर आप में है, पवित्र आत्मा आप में है, वो आपको उसे करने की शक्ति देंगे जो करने की आपको ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा, अच्छी योजना पहले से ही वहाँ है, तुम्हें बस बाहर निकलना होगा और हासिल करना होगा। फिर कुछ वचन 5 में वो कहते हैं, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकार तू इन्हें करेगा। वचन 9, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन बच्चा नो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। उनके जीवन के लिए एक अच्छी योजना थी, और उन्हें बस यही करना था कि वो बस लीडर बने और विश्वास के कदम उठाए कि बाहर निकले और हासिल कर। परमेश्वर ने कहा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। उन्होंने उनसे ये कहा कि जाओ और जाकर मूसा जैसे बनो, मैं उन जैसा नहीं हूँ, मैं इन जैसा नहीं हूँ। जब तक कि परमेश्वर आपके साथ है, जिसका भी आपको अभाव है परमेश्वर उसकी भरपाई करेंगे। वो हम में से हर एक के लिए काफ़ी से भी कहीं ज़्यादा है,
और वो हमें उसे करने में मदद कर सकते हैं जो कुछ भी हमें अपने जीवन में करने की ज़रूरत है। आपको किसी को क्षमा करने की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आप बस ये नहीं कर सकते, परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे। आपको सचमुच लगता है कि आपको अपने काम पर एक नई पोजीशन के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत है, पर आपको डर लगता है आप रिजेक्ट हो जाएँगे, खैर करिए। यदि आप डर को अपने जीवन पर शासन करने देंगे तो आप कभी भी अद्भुत जीवन नहीं जी पाएँगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रचा है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।